बरसात का मौसम था। शाम ढल चुकी थी। दो दोस्त अन्ना और गणेश जंगल के अंदर से नारियल तोड़कर लौट रहे थे। दोनों के कंधों पर भारी बोरियां थीं, बस छूट न जाए इसलिए दोनों तेज तेज कदम बढ़ा रहे थे। अरे अन्ना, आज कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है ये नारियल की बोरियां, और ऊपर से ये बारिश जैसे बादल फटने वाले हैं। तू वो सब छोड़ और जल्दी जल्दी चल, कहीं बस छूट जाएगी तो यहाँ फंसे रहना पड़ेगा। वैसे भी यह जंगल ठीक नाश से हमारे लिए। हाँ, सुने तो मैंने भी है यहाँ के किस्से, लेकिन आज तक मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। अरे अन्ना, जब आपको पता है ये जंगल शापित है और यहाँ आना मतलब मौत को दावत देने जैसा है, तो फिर आप बार बार मुझे यहीं पर क्यों लेकर आते हो? अरे बावले, यही तो फायदा से मारा। पूरे इलाके में सब जाने हैं कि ये जंगल ठीक ना से, इसीलिए यहाँ आने की कोई हिम्मत ना करे है। बस यही कारण है कि हमें बोरिया भर भर के नारियल मिल जावे है। अन्ना, बात तो बिल्कुल सही कही आपने। अगर हम रोज रोज इसी तरह यहाँ आए तो यहाँ के सारे नारियल बेच देंगे और फिर कुछ ही दिनों में अमीर बन जाएंगे। फिर हमें सिर पर नारियल उठाकर पैदल चलने की भी जरूरत नहीं होगी, हमारा खुद का ट्रक होगा। अरे बावले, बस पकड़ ले, फिर अमीर बनने के सपने देख लेना। चल अपने कदम तेज कर, वरना आज की रात इसी भयानक जंगल में गुजारनी पड़े है। और तू तो भले बाती जाने है यहाँ रात होने पर हमारे साथ क्या क्या हो सके है। अब चल चुपचाप। बातें करते करते दोनों बस स्टॉप पहुंच गए। वहां उनके अलावा कोई नहीं था। बस स्टॉप की छत के नीचे सिर्फ एक कुत्ता सो रहा था। मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा था। काले बादल गरज रहे थे, तेज हवा चल रही थी। तभी वह कुत्ता अचानक उठ बैठा और अन्ना और गणेश को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनकी बस आकर सामने रुक गई। दोनों बस में चढ़ गए। अरे अन्ना, इस औरत को तो मैंने काली घाटी में पहले कभी नहीं देखा। लगता है यह पहली बार आई है यहाँ। कर जा बावले, तुझे उससे क्या लेना देना? वो कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है, हमें क्या इससे? अरे अन्ना, क्या आप भी जरा एक बार पीछे मुड़कर देखे तो सही, कितनी मासूम और खूबसूरत लग रही है। ये एक नजर देखिए तो सही, आपकी नजर भी उसी पर ठहर जाएगी। जब भी धन्य कोई औरत या लड़की दिखे है तो बावला हो जाता है, पता नहीं कब सुधरेगा तू। महिला अब भी खामोशी से खिड़की के बाहर टकटकी लगाए बैठी थी। उसके चेहरे की मासूमियत और उसकी खूबसूरती देखकर अन्ना की भी नजर कुछ पल के लिए उसी पर ठहर गई। क्या हुआ अन्ना, नजर तो आपकी भी नहीं हट रही। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हमें भी काली घाटी जाना है और उस औरत को भी काली घाटी ही जाना है। उसमें क्या हुआ, वह तो मन ने भी पता से। अरे अन्ना, आप समझे नहीं। जहाँ काली घाटी वालों को बस छोड़ती है वही इलाका पूरा सुनसान और जंगल का है। हम दोनों और ये औरत अकेली है। ये भी हमारे साथ उसी काली घाटी में उतर जाएगी। तो उसे भी काली घाटी ही जाना है तो हमारे साथ ही उतर जाएगी ना। क्या तू भी बावले जैसी बात कर रहा है, क्या हो गया तुझे? अरे अन्ना, क्या आप भी, इतनी खूबसूरत लड़की, ऊपर से जवान भी है। सोचो अन्ना, चारों तरफ जंगल और ये सुनसान रात, अगर हम उसके साथ कुछ करें भी तो कोई उसकी मदद करने भी नहीं आएगा। मजा आ जाएगा अन्ना, सोचो जरा सोचो, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। दिमाग खिसक गया है क्या तेरा? ये बात कर रहा होश है तुझे? बावला कहीं का, अब चुपचाप बैठ। वैसे तेरा आइडिया इतना बुरा भी ना से, कुछ करे भी तो क्या ही पता चलना है किसी को। मुझे पता था ना, आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। क्या अन्ना और गणेश का यह इरादा सफल होगा या फिर उनका सामना किसी ऐसी डरावनी सच्चाई से होगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी? जानने के लिए हमारे हॉरर नाइट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में पहले 10 कमेंट करने वालों के नाम और उनके कमेंट भी दिखाए जाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक
जहां भी रहो खुश रहो।